नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, राजधानी लखनऊ से है। अखिलेश यादव ने ज्ञानेश्वर मिश्रा को भी श्रद्धांजलि दी है। बोले हैं सीएम को भी जाना चाहिए पाठशाला और भाजपा ने महिलाओं का नहीं किया सम्मान। अखिलेश यादव का सरकार पर यह जोरदार का हमला है। वहीं प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर बाढ़ से तबाही मची है। भाजपा राज में हो रहा जमीनों पर कब्जा, ये बड़े आरोप भी लगाए गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा यूपी सरकार पर। तो भाजपा ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिया। प्रयागराज में 20,000 करोड़ खर्च किए, फिर भी बाढ़ से तबाही मची हुई है। भाजपा राज में जमीनों पर कब्जा हो रहा है। बड़े आरोप और गंभीर आरोप हैं अखिलेश यादव के द्वारा सरकार पर निशाना साधा और साथ ही पीडीए की पाठशाला का भी जिक्र किया। भाजपा ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया है, ऐसे आरोप लगाने हैं अखिलेश यादव के द्वारा। और वही कहा कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन बाढ़ के हालात अभी भी स्थिति बद से बदतर है। समाजवादी आज के दिन यहाँ पर आते हैं और ज्ञानेश्वर मिश्र जी को याद करते हैं। समाजवादी नेता ज्ञानेश्वर मिश्र उस रास्ते को दे करके गए हैं, वो समाजवादी आंदोलन को दे करके गए हैं, जो आज भी हम लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज भी देश की खुशहाली के लिए जो कभी डॉक्टर राम लोहिया ने, छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र जी ने, नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते से देश में खुशहाली आएगी। उसी समाजवादी सिद्धांतों, कार्यक्रमों से समाज के हर वर्ग को सम्मान मिलने का काम होगा। इस आंदोलन को हम लोगों कर दे करके गए हैं। हम सब समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएं। और वहीं रायपुर से खबर, सीएम साय की मैराथन बैठक जारी है। 2 विभागों की बैक टू बैक समीक्षा भी करेंगे सीएम साय। वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की बैठक है आज। राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही साथ कौशल विकास विभाग की प्रगति पर भी नजर डालेंगे। मंत्रालय में सीएम साय की गंभीर बैठकें जारी हैं। तो राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की समीक्षा भी होगी। सीएम साय लगातार बैठक कर रहे हैं। रायपुर से ये खबर, मैराथन बैठक है, तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक, 2 विभागों की बैक टू बैक समीक्षा भी कर रहे हैं। चंदौली से खबर बता देते हैं आपको। यहां पर बाढ़ के चलते जहरीले सांपों का कहर देखा गया। सांपों के डर से ग्रामीणों में दहशत है और सांपों के बिल में बाढ़ का पानी घुस गया। सांप रिहायशी इलाकों की ओर पलायन करने लगे हैं। रामपुर दिया गांव में भय का माहौल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा सांपों का वीडियो। प्रशासन से सुरक्षा इंतजामों की मांग भी अब ग्रामीण करते नजर आ रहे हैं। सांपों के बिलों में पानी भर जाने के कारण तो सांपों का कहर देखा जा रहा है।
चंदौली से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। बाढ़ का पानी चूंकि सांपों के बिलों में घुस जाने के कारण अब सांप शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। सांपों के डर से ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है और अधिकारियों से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो बाढ़ के चलते जहरीले सांपों का कहर देखा जा रहा है और सांपों का डर भय ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। हरदोई से खबर बताने जा रहे हैं आपको। युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की जानकारी मिलते मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली क्षेत्र के कन्हारी गांव के पास का ये पूरा मामला बता रहे हैं आपको। क्या नाम था? छोटू। ये कहाँ? असम शहर उर्फ छोटू। कहाँ जा रहे थे ये? जा रहे थे नगरा। ये हादसा कैसे हुआ है? बताया गया कि आवारा सांड की वजह से ये हादसा हुआ। सांड से कुछ नहीं, बहुत जो घटना बनाई गई। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? अभी कोई पता ही नहीं। चोट के निशान कहाँ पे थे? पीछे सर में। कन्नौज से खबर बताने जा रहे हैं। आफत की बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। विद्यालयों के आसपास जलभराव बनी बड़ी समस्या और जान जोखिम में डाल करके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जलभराव संक्रामक रोगों को भी दावत दे रहा है। लवकुश नगर क्षेत्र में विद्यालय के पास बने स्कूल का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कन्नौज से, जहां पर जल भराव की स्थिति कुछ इस नाला जो गुजरा है उसमें सफाई हुई नहीं है। कब से लगभग 1 से 5 दिन हो गए तब से पानी भरा हुआ है। ठीक है, आने जाने में दिक्कत होती है कि नहीं? आने जाने में दिक्कत है। कैसे जाते हो? पानी से कैसे व्यवस्था है विद्यालय जाने के लिए? सैंडल ले जाते हैं। तो बारिश की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को आने जाने? ये जल भरा दिख रहा है, कैसा किस तरीके का जल भराव यहाँ पर है? ये नाला यहाँ पर निकला हुआ पीछे क्या? तो सफाई नहीं होती इससे पहले? कब से सफाई नहीं हुई? ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पर पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की मांग अब तेज हो चुकी है। अधिवक्ताओं में आक्रोश भी नजर आ रहा है। वहीं गौतम बुद्ध बार एसोसिएशन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो अधिवक्ताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। गौतम बुद्ध बार एसोसिएशन ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। कोल्हापुर की तर्ज पर बेंच की स्थापना की मांग है और अध्यक्ष प्रेमेंद्र भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों वकील अब मौजूद हैं। बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी लगातार दे रहे हैं। तो कोल्हापुर की तर्ज पर बेंच की स्थापना की मांग है। तो जिलाधिकारी को ज्ञापन अधिवक्ताओं की ओर से सौंपा गया है। कोल्हापुर की तर्ज पर बेंच की स्थापना की मांग जो वकील हैं वो कर रहे हैं। और हमारा जो प्रदेश है वो इतना बड़ा है कि कई देशों से भी ज्यादा की संख्या और क्षेत्रफल है। हमारी आपके माध्यम से मांग है
कि ये हमारा प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप प्रेषित करें। और पिछले दिनों विदिशा जिले में हुई अत्यधिक बारिश से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं, क्योंकि ज़्यादा वर्षा होने से किसानों की खड़ी फसल पीली पड़ने लगी है। कहीं फसल गल कर नष्ट हो चुकी है तो कहीं जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हमारी टीम ने जब ग्राम रुसिया का दौरा किया तो वहां के मायूस किसानों ने बताया कि अगली फसल के लिए भी इंतजाम नहीं है। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द सर्वे कराकर मुआवजा किसानों को दे, जिससे कि वे अगली फसल का इंतजाम भी कर सके। होने के कारण किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं एक गांव रूसिया के अंदर। यहाँ के किसानों से हम बात करेंगे इनकी फसलों को अत्यधिक बारिश होने की वजह से कैसा नुकसान हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? बसंती लाल। बसंती भैया, ये जो हम आपके खेत में देख रहे हैं कि मिट्टी नजर आ रही है और कहीं फसल नहीं है, क्या वजह है? पानी की बारिश की वजह है। बारिश तेज होने के कारण सही नहीं हुई फसल। अच्छा, तो सोयाबीन आपका हम देख रहे हैं यहाँ पर मक्का भी खराब है और सोयाबीन भी आपका पीला पड़ रहा है। सब बारिश से नष्ट हुआ। अच्छा, ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं होगा। तो आप इसमें मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार यही चाहते हैं कि हमें राहत मिले। क्या राहत मिले? राहत राशि मिले, आपको मुआवजा मिले, आगे की भी आपको फसल बोना है तो इस फसल बोने के लिए आप कैसे तैयारी करेंगे? मुआवजा मिल जाए, ये कटी हुई कोई सरकार की राहत मिले। सरकार से राहत की आप उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? जहरअली। आपके खेत के अंदर हम देख रहे हैं कि ये मक्का बिल्कुल ख़राब हो गई है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण फसल नहीं, कई बहुत नुकसान हो गया। लगभग कितने बीघा में आपकी फसल है जो आपको नुकसान हुआ? 8 बीघा में। 8 बीघा में। तो यहाँ पर काफ़ी आपको नुकसान नज़र आ रहा है। अगली फसल बोने के लिए आपके पास कुछ इंतजाम है या नहीं? अभी कुछ नहीं है। इसके भरोसे थे कि हम ये होगी तो इससे आगे बीज खाद वगैरह खरीद के ट्रैक्टर वेक्टर ला के किसी के किराए का तो उससे बोनी करवा लेंगे। कुछ है ही नहीं तो कहाँ से बोएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किसानों ने हमें बताया कि इनके पास अगली फसल बोने के भी पैसे नहीं हैं और ये लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। यहाँ के किसान, खासतौर से विदिशा जिले के किसान मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द यहाँ का जो है एक निरीक्षण कराए और उसके बाद इन लोगों को राहत राशि दी जाए। कैमरा पर्सन फ़खार आदम के साथ मैं जुनैद अहमद, के न्यूज़ इंडिया, सरोंज। और इस बीच उत्तरकाशी से आ रही है खबर, उत्तरकाशी से आपको बता देते हैं। इस बीच उत्तरकाशी से खबर आपको बताने जा रहे हैं। धराली के गाढ़ में बड़ा जलस्तर, लगातार हो रही बारिश का जो कहर है वो देखा जा रहा है। नदियों का भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्केट क्षेत्र में नुकसान होने का आकलन किया गया है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ टीम भट्टवाड़ी के लिए रवाना किया गया है। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य जारी है और इसी के साथ ही साथ उत्तरकाशी के धराली खीर गाड़ में भयंकर सैलाब है। तो मार्केट क्षेत्र में नुकसान होने की सूचना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। आपात स्थिति में बचाव और राहत का जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। धराली खीर गाड़ में भयंकर सैलाब देखा जा रहा है। तो मार्केट, मकान बह गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। और बाढ़ का कहर और वहीं बारिश का जो कहर है वो भी देखा जा रहा है। आपात स्थिति में धराली खीर गाड़ की ये तस्वीर, जहां पर जलस्तर बढ़ने से जो मकान है वो बह गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन के माध्यम से। तो मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, ऐसी सूचना है फिलहाल। तो उत्तरकाशी से एक खबर, धराली खीर गाड़ में बाढ़ बढ़ा है जलस्तर।
लोगों के बीच अफरा तफरी का भी माहौल और अपने आप को बचाने की जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कोशिश है टीमों की ओर से किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, राहत कार्य जारी है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से धराली की, ये तस्वीर जहां पर लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण ये भयंकर तस्वीर निकलकर उभरकर सामने आ रही है। मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान की सूचना। और राजेश वर्मा हमारे साथ इसी खबर पर ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और बारिश का कहर इस कदर देखा जा रहा है कि मकान भी ढह जा रहे हैं, दुकानों में भारी नुकसान देखा जा रहा है। क्या है हालात इस समय के? बिल्कुल वंदना, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो के न्यूज इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है और ये उत्तरकाशी के धराली की ये जो है तस्वीरें हैं और जिसमें आप देख सकती हैं कि भयावह मंजर जो है ये खीर गंगा का जो है वो देखता हुआ नजर आ रहा है। और जो धराली के जो मार्केट है उसमें ये पानी जो है वो सैलाब जो है जिसको कहा सकता है कि जल सैलाब, ये तस्वीरों में साफ देखने को मिल सकता है। और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं ये यहाँ पर निवास करते हैं और बड़ी त्रासदी जिसको कहा जा सकता है कि ये तस्वीरों के माध्यम से इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी त्रासदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस समय आ चुकी है। देखिए मुख्यमंत्री लगातार इसको मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके साथ साथ अभी जो सेना की जवान है, क्योंकि जो हरसिल में बेस कैंप है सेना का, वहां से सेना की टुकड़ी को जो है यहाँ पर भेज दिया गया है, क्योंकि इसके साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो भड़वाड़ी में स्थित है वो वहां के लिए निकल चुकी है। देखिए लगभग 50 से 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस है जो वहां तक सेना पहुंचेगी और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें इस समय भयावह करने वाली नजर आ रही है, ये खीर गंगा है। ये खीर गंगा वो गंगा है जहां से ये गंगा जो है वो निकलती हुई नजर आती है और ये बिल्कुल इस समय मटमैला जो पानी आप देख सकती हैं जो गधेरे का पानी है या और नदियों का जो पानी है वो इस खीर गंगा में जाकर के मिला है। और सूचना आ रही है, वहां के स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि बादल फटा है पहाड़ी के ऊपर, वहां बादल फटने से ये बड़ा एक जल सैलाब जो है वो मार्केट की तरफ मूव हुआ और बड़ी संख्या में जिसको कहा जा सकता है कि जो मकान वहां पर रहने वाले लोग थे, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे और वहां पर जो है एक बड़ी त्रासदी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल राजेश, ये बड़ी त्रासदी देखने को मिल रही है और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि मकान में जो मकान है वो भी बहे हैं, मकान के अंदर कितने लोग थे या फिर जो राहत कर्मी पहुंचे हैं अभी तक क्या जानकारी वहां की निकल कर आ पा रही है सामने से, कितनों को रेस्क्यू किया गया है? अभी वंदना देखिए ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इससे पहले अभी तक कोई भी वहां पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि वहां का जाने का जो रास्ता है वो बड़ा दुर्गम है और वहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। क्या जैसे मैं आपको बताया कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां से 50 से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, यानी कि वो मूव हो चुकी है और अभी वहां तक जाने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं धराली से वो भयावह करने वाली है। इस तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है वंदना की बड़ी त्रासदी जो है एक बार जो 2013 में जिस तरीके से केदारनाथ में आई थी उसी तरीके का एक जल सैलाब जो है वो उत्तरकाशी में खास तौर से देखने को मिल रहा है। और इस समय सभी की निगाह जो है वो इस समय उत्तरकाशी के धराली पे है और वहां पर बड़ा जिसको कहा जाता है जो जानकारी आ रही है, जो वहां पर हमारे रिपोर्टर है, हमारे संवाददाता है, उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, वो भी घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके पास ही बेस कैंप है जो हरसिल का सेना का, वो वहां से सेना की जो टुकड़ी है उसको रवाना कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो राहत एवं बचाव कार्य है वो वहां तक पहुंचे। लेकिन आप देख सकती हैं एकाएक करके जो मकान ध्वस्त हुए हैं, जो ये गंगा जो ये सैलाब आया है, ये जो खीर गंगा जिसकी इस नदी का नाम है, जो लगातार हम देख रहे हैं वंदना की पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते उत्तराखंड सरकार ने तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो आपातकालीन स्थिति है उससे निपटने के लिए सभी को जो है 24 आवर जो है अलर्ट रहने की जो है हिदायत दी है। इसके साथ साथ तमाम जो स्कूल है उत्तराखंड में तो लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि देहरादून हो या अन्य जिले हो, सब लगातार झमाझम बारिश जो है यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो चल रही है। और यही कारण जो है ये बताया जा रहा है कि जो बादल फटा है इस पहाड़ी के ऊपर धराली
से ऊपर की ये घटना है और यहाँ पर बादल फटने की वजह से ये जल का जो सैलाब आया है, जो भयावह मंजर जो इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें कई लोग जो है इसमें क्षतिग्रस्त हुए होंगे, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई लोग इसमें दबे होने की आशंका है। लेकिन बहरहाल देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। राहत एवं बचाव की टीमें वो वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, यानी कि भी थोड़ी देर बाद पहुंचेगी, लेकिन हर संभव मदद के लिए, हर तरीके का रेस्क्यू करने के लिए उत्तराखंड की जो सरकार है उसने पहले ही टीमों को गठित कर दिया था। लेकिन इस तरीके का भयावह मंजर आज सुबह जो है मंगलवार को देखने को मिलेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन कहा जा सकता है कि देखिए बड़ी त्रासदी जो है वो समय उत्तरकाशी के खीरगंगा में आ चुकी है और अभी जो राहत एवं बचाव की टुकड़ियां हैं या फिर जो सेना की जो टुकड़ी है उसको रवाना कर दिया गया है। अभी कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेगी। अभी फिलहाल हालात वहां पर इस समय क्या है ये तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकती है। लेकिन बिल्कुल राजेश, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयानक त्रासदी है, कितना भयानक मंजर है वहां का। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार, अगर बात करें सीएम धामी की, वो बेहद एक्टिव है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो लोगों को अलग जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है जहां पर जल भराव, जल स्तर नदियों का जहां पर बढ़ चुका है और जो किनारे बसे मकान, गांव के और क्षेत्रीय लोग हैं उनको अलग शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों को इससे उस समय के लिए जब ऐसी स्थितियां वहां पर बन सकती थी, क्योंकि बारिश का कहर लगातार देखा जा रहा है और पहाड़ों की स्थितियां वैसे में भी बदतर देखी जाती हैं, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय लोग थे उन्हें पहले से कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें ये जाहिर करती हैं कि जब नदी पास में है और वो वहां पर सटे हुए इलाके में है तो सवाल उठता है। बिल्कुल वंदना, देखिए अभी इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखिए लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये कारण जो है बादल फटने का सामने आया है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को इस बात का दैविक जो आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आई है इससे पहले भी और इससे आज जो ये दैविक आपदा ही इसको कहा जा सकता है, तो इसका अनुमान किसी को नहीं है कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे। लेकिन ये बिल्कुल साफ है तस्वीरों में कि जो मंजर जो इस समय वहां पर देखने लायक होगा वो बिल्कुल आश्चर्यचकित और बड़ा भयावह ये मंजर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय सरकार का मोटिव जो है वो वहां से लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना है। इस समय बिल्कुल देखिए अभी भी अब तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से ये उछलता हुआ जल का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में सूखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये देखिए इतनी हाइट इन मकानों की नहीं होगी, इतनी पहाड़ों की हाइट नहीं होगी जहां पर ये मकान बने हुए हैं। लेकिन जो बारिश का पानी, जो गंगा का पानी है, जो खीर गंगा इस नदी का नाम है, इसका जो जल सैलाब है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं या जहां पर ये रिहायशी इलाका है उसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। और लास्ट तक अगर आप नजर सैलाब की देखेंगी तो कहीं ना कहीं जो बड़े मकान थे इसकी जद में जो आए हैं उसमें स्वाभाविक तौर पर ये कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं। और बिल्कुल राजेश, बेहद डरावनी ये तस्वीर निकल कर आ रही है। दर्शकों को दिखा देते एक बार फिर से ये तस्वीर दिखा रहे हैं कितना भयानक मंजर। उत्तरकाशी में गंगा का जलस्तर बढ़ा और चीख पुकार की आवाजें आप सुन सकते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी जद में आ गए और कई सारे लोग बह गए हैं, ऐसी सूचना है। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अभी किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है और जो एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच रही है। साथ ही साथ ये जो मंजर है बेहद भयानक, बादल फटने से इतना बड़ा हादसा हुआ है, कई मकान इसकी जद में आए हैं, कई लोग इसकी जद में आए हैं, मार्केट इसकी जद में आई है और भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। और ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो किनारे बसे थे उनके लिए काल देखा जा सकता है, काल बनकर ये बादल फटा और ये जो खीर गंगा नदी है उसका जल स्तर बढ़ा और जद में आए हैं आसपास के मकान, क्षेत्रीय लोग। आवाजें आप सुन सकते हैं, डर की भयानक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। बादल फटने से पहाड़ का मलबा इस कदर गिरा है कि लोग इसकी जद में आ गए हैं। चीख पुकारों की जो आवाज है आप सुन सकते हैं। धराली में खीर गंगा का ये कहर, बेहद भयानक और भयंकर सैलाब। राजेश हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश, अगर अभी की अपडेट की अगर बात करें तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? मामा चले गए सेफ जगह। राजेश, आपको आवाज पहुंच रही?
जा सकता कि इसमें कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई, कितने लोग जो है इस घटना में दबे हुए हैं, कितने लोग इस समय बचाए जा सकते हैं। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं, इसमें अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। और देखिए इस समय जो तस्वीरें हैं उसको खुद ही देख करके बड़ा भयावह रूप से जो डर महसूस जो है वो हो रहा है। और इसके साथ साथ देखिए अगर जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो इस तस्वीर को इस कैमरे के अंदर कैद कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना भयावह ये मंजर है जो हम अपने दर्शकों को लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर के न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए अभी भी मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि पहाड़ों पर से लेकर मैदानों तक लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ गंगा सहित तमाम जो सहायक नदियां हैं या गड़े नदी नाले गदेरे हैं वो अपने उफान पर बह रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कल ही आपातकालीन बैठक जो है तमाम जिलाधिकारियों के साथ की, जिसमें उन्होंने ये इस बात को लेकर के सभी को आश्वस्त किया कि 24 घंटे आपको अभी अलर्ट रहना है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिन और भारी से भारी वर्षा। बिल्कुल राजेश, इस बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता देते हैं दर्शकों को। सीएम धामी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही उनके पास ये सूचना पहुंचती है वो वहां से वापस आ रहे हैं। उत्तराखंड उत्तरकाशी में जिस तरह से ये हालात, ये मंजर देखने को मिला, उनके पास ये सूचना पहुंची, वो अपना कार्यक्रम छोड़ करके पहुंच रहे हैं सीधा उत्तरकाशी। राजेश, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का आज बाहर का दौरा था आंध्र प्रदेश का, और वहां पे कई उनके कार्यक्रम थे। लेकिन जिस तरीके से उनको तुरंत इस बात की सूचना मिलती है तो मुख्यमंत्री तुरंत जो है उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। और अभी कुछ देर बाद जो है वो पहुंच जाएंगे उत्तराखंड। लेकिन उससे पहले जो तमाम जो मंत्री हैं, साथ में सौरभ भोगड़ा जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और सौरभ भोगड़ा जो है वो वहां पर के लिए रवाना हो चुके हैं, वहां का हालचाल देखने के लिए पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैं आपको लगातार वंदना बता रहा हूं कि जो तस्वीरें हैं ये लगातार भयावह तस्वीरें हैं। ये उत्तरकाशी के धराली जो गंगा, खीर गंगा नदी का नाम है, ये बिल्कुल शांत स्वभाव से चलती है, क्योंकि हमने इसको बखूबी जो है बहुत नजदीक से देखा है वंदना। लेकिन इस तरीके की घटना वहां पर हो जाएगी, इस तरीके का जो जल सैलाब है वो पहाड़ों से बिखरता हुआ नजर आएगा। और आप देखिए ये चपेट में जिस तरीके से ले रहा है इतने मकानों को, तो कहीं ना कहीं ये दृश्य वाकई भयावह है। ये तस्वीरें वो वाकई ही भयावह है कि जिस तरीके से ये सैलाब आया है तो इसमें कई लोगों की जान जा सकती है और गई होगी इसमें डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरीके के ये माहौल है और जिस समय ये हुआ है। देखिए ये गनीमत है, फिलहाल जो तस्वीरें इस समय दिख रही है सुबह का नजारा है, ये अभी थोड़ी देर बाद आधे घंटे से पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन अगर ये त्रासदी रात में होती, ये इस तरीके का होता तो और भी भयावह नजारा और भी ज्यादा कैजुअलिटी होने की आशंका थी। लेकिन अभी फिलहाल ये कुछ कहा नहीं जा सकता वंदना। राहत एवं बचाव की टीमों को रवाना कर दिया गया है। कुछ ही देर में जो है राहत एवं बचाव की टीमें वहां पर पहुंच जाएगी। कई लोगों के इसमें बहने की भी सूचना आ रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी है मौके के लिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। मैं लगातार आपको वंदना इस बात को लेकर के भी अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि इसी के पास हरसिल का आर्मी बेस कैंप है, वहां से आर्मी की टीमों को जो है रवाना कर दिया है। और क्वांटिटी जो है उनकी बढ़ा दी गई और संख्या जो है आर्मी की सेना के टुकड़ियों की बढ़ा दी गई है, क्योंकि आदमी को भी वहां पर एहसास हो गया या वहां पर कॉल आ चुकी है इस तरीके की बड़ी त्रासदी जो है उत्तरकाशी के धराली में हो चुकी है। कई लोग इसमें बह चुके हैं और कई लोग इसमें अभी भी लापता के साथ साथ दबे होने की आशंका है। देखिए लगातार ये सैलाब जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। और अब इसके साथ साथ जो गंगा सहित और तमाम जो नदियां हैं उनको भी वो भी अलर्ट मूड से बह रही है। यानी बिल्कुल राजेश, और भी नदियों का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कल ही आपात बैठक की गई और आज ऐसा मंजर बहुत सारे सवाल खड़ा करता नजर आता है। और बादल फटने से इतना बड़ा हादसा हो गया, धराली के गांव में बादल फटा और मंजर कुछ ऐसा निकल कर आया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज का जो सूरज है इस कदर से मुझे देखना पड़ेगा। आज का दिन हमें ऐसी भी तस्वीर निकाल कर देगा। साथ ही साथ इससे जुड़ा चौंकाने वाला वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, जो एक तेज बहाव में जो पानी है गंगा नदी का, खीर गंगा का ये पानी बहता हुआ आया और जितने भी मकान पड़ते गए उसके रास्ते में सबको बहाकर अपने साथ ले गया। मंजर इतना भयानक कोई भी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसी भी तस्वीर निकलकर आ सकती है सामने उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से। राजेश,
बिल्कुल बिल्कुल वंदना, देखिए ये मैं खुद तस्वीर को देख करके एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय जो विजुअल दिखा रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को लगातार के न्यूज के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके से ये सैलाब आया है, पहाड़ियों से निकलता हुआ ये सैलाब आया है। कुछ लोग वहां पर मौजूद थे ऊंची पहाड़ी पर, जिन्होंने ये तस्वीरें बनाई और जिनकी चीख पुकार इस विजुअल के माध्यम से हम सुन सकते हैं कि वो किस तरीके की तस्वीरें उस समय कर रहे हैं, और जो नेचुरली जो वो सामने देख रहे हैं भयावह मंजर, तो वो कितना भयभीत करने वाला होगा वंदना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए अभी भी अगर ये तस्वीरें, अगर आप उससे पहले पानी देखेंगे उस खीर गंगा का, तो बिल्कुल साइलेंट में सामान्य तौर पर जो है ये पानी जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा था उस गंगा में। लेकिन कहीं ना कहीं जब बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो एक बड़ा सैलाब निकल करके पहाड़ियों को टच करता हुआ निकलता हुआ सामने आया, उसके बाद देखिए आगे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगी तस्वीरें, तो आगे बड़ी बड़ी इमारतों के साथ जो है वहां पर मकान है, रिहायशी इलाका है, ये मार्केट का एरिया है जहां पर ये पानी घुसा। और उसके बाद तबाही जो है वो साफ तौर पर तस्वीरों पे सामने देख सकते हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुछ देर बाद जो है वो वंदना उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। तमाम जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमें हैं सबको हाई अलर्ट पे रखा है। तमाम टीमों को देहरादून से भी यहाँ से रवाना कराया जा रहा है। देहरादून के जो तैदारा हेलीपैड है वहां से भी कई टीमों को जो है उनकी रवानगी उत्तरकाशी के लिए की जा रही है। इसके साथ साथ मैं आपको लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि जो आर्मी का बेस कैंप है, पहले वहां से एक टुकड़ी निकाली गई थी सेना की, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये त्रासदी बहुत बड़ी है। आप जिस तरीके से तस्वीरें सामने बयां हो रही है, जिस तरीके से वहां से सूचना आ रही है कि कई लोग जो है वहां पर दबे हुए हैं और कई बड़ी संख्या में लोग जो है वहां से बह चुके हैं, तो अब इसके लिए बड़ी संख्या में जो है सेना की मदद ली जा रही है। सेना एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों से पहले ही पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका बेस कैंप इस घटना स्थल से ज्यादा ही नजदीक है। और यही वजह है कि जो एनडीआरएफ है एसडीआरएफ है उनको अभी भी पहुंचने में आज करीबन आधा घंटा लग सकता है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल जो तस्वीरें हम लगातार वंदना में यही बात कह रहा हूँ कि जो दिखा रहे हैं ये वाकई भयावह है। इसमें ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो 2013 में बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में केदारनाथ में आई थी, इसी तरीके का जल सैलाब आया था और कई लोगों को जो है काल के गाल में समा के ले गया, और उसके निशान जो है आज भी केदार घाटी में नजर आ रहे हैं। तो यही भयावह मंजर जो है दोबारा 2013 की याद दिलाता है वंदना। और यही वजह है कि देखिए लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, अलर्ट किया है, लेकिन इस बात का भी आपको बात माननी पड़ेगी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग इस बारिश को लेकर के कर रहे हैं। कल भी जैसे मैंने आपको बताया कि आपातकालीन बैठक तमाम जिलाधिकारियों के साथ की, लेकिन ये दैविक आपदा है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ऊपर वाले का कहर होता है वंदना, तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल के आती हैं। और इस तरीके के जो काल का गाल है, इसमें कई लोग जो है मासूम लोग जो है वो बिल्कुल राजेश, काल के गाल में कई लोग इसमें समाहित हुए हैं, ऐसी खबर भी निकल कर आ रही है सामने और तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो अधिकारी हैं, जो टीमें हैं, उनके संपर्क में हैं और सीएम धामी बराबर ये कह रहे हैं कि हम टीमों के संपर्क में हैं। राहत कार्य जो कि चलाया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है और हम अधिकारियों के संपर्क में हैं और भी पहुंचने ही वाले हैं। ये बड़ी बात है। और साथ में राजेश, जिस तरह की जो चीख पुकार थी, आप ये समझ सकते हैं कि उस समय वो लोग एक मदद के लिए गुहार लगा रहे होंगे। उस समय वो सोच रहे होंगे कि कोई एक ऐसा कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, कोई ऐसा तिनका मिल जाए जिससे कि वो अपनी जान बचा सके। बिल्कुल, देखिए वंदना, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए जब किसी की मौत सामने लगी होती है, जब एक भयावह तस्वीरें होती है, तो उसमें हर कोई जो आता है, आदमी होता है, ऐसा व्यक्ति होता है, वो अपने बचाने की कोशिश करता है। देखिए लेकिन ये जो सैलाब आया है जल का, जिसमें ये कह नहीं सकते कि इसमें कुछ समय भी लोगों को मिल पाया होगा, क्योंकि क्षण भर की दूरी है, क्षण भर में ही ये एक तरीके से एक सैलाब जो है सबको निमटाता हुआ चला गया। देखिए अब ये तस्वीरें जो है लगातार हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, पूरी अपडेट के साथ हम अपने दर्शकों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें वंदना इस समय आ रही है कि 12 मजदूर जो है दबे होने की सूचना जो है अभी फिलहाल
अभी वहां से आ रही है। जो वहां के जिला अधिकारी है प्रशांत आर्य, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी वहां पर 12 मजदूरों के दबे होने की सूचना फिलहाल इसमें आई है। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से बयां कर रही है तो कहा जा सकता है कि ये हादसा बड़ा है वंदना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समय किसी को नहीं मिल पाया कि वो किस तरीके से अपनी जान बचा पाए, क्योंकि तस्वीरें इस तरीके की है, क्योंकि वाकई ही ये दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं वंदना, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले भी इस तरीके की तराजगी जो है अपने देवनगरी उत्तराखंड में देखी है। और यही मंजर जो है इस समय देखने पे कहीं ना कहीं जो देखने वाला व्यक्ति है वो भयभीत हो जाएगा इस तस्वीरों के माध्यम से कि ये किस तरीके का नजारा उत्तराखंड में दोबारा देखने को मिल रहा है। राजेश, बादल फटने की जो तस्वीरें ये पहली बार नहीं है जब हम दिखा रहे हो, कई बार ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं उत्तराखंड से। राजेश, बादल फटने की जो घटनाएं हैं उनको रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन किस तकनीक से इन्हें पहले से अनुमानित किया जा सकता है? जैसे कि ये आपात जो बैठक कल की गई, तो ऐसे में बादल फटने को लेकर के भी संभावनाएं, जो भी आशंकाएं होती हैं वो उत्तराखंड में लगातार देखी जाती, तो ऐसे में बैठक में जाहिर सी बात है इनका भी जिक्र किया गया होगा कि अगर बादल फटते हैं तो इससे पूर्वानुमान लगा करके हम ऐसा कदम उठाएं जिससे कि लोग बच सके। देखिए वंदना, देखिए आपकी बात सही है। अगर ये संभव होता कि दैविक आपदाओं को इंसान अगर रोक सकता तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाएं या इस तरीके की तस्वीरें हम लोग भी नहीं चलाते। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऊपर वाले की जो ऊपर वाले का कहर है, यानी कि जो मौसम की मार है, ये कहीं ना कहीं ये इन तमाम चीजों को बयां करती है कि अभी भी सुधरने का मौका है, अभी भी पर्यावरण से जो है खेलने का मौका नहीं है। हम जिस तरीके से पेड़ों का कटान कर रहे हैं, हम जिस तरीके से पहाड़ों पर चौड़ीकरण कर रहे हैं, बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति को जो है प्रभावित कर रही है। लेकिन जब प्रकृति आम जनमानस को प्रभावित करती है तो उसका नजारा ये तस्वीरें होती है वंदना, और ये तस्वीरें जायज है। ये तस्वीरें ये इस बात को बयां कर रही है कि उत्तराखंड में जब भी इस तरीके की तराजगी आई है तो कहीं ना कहीं जो दहलाने वाली चीजें हैं, जो एक उत्तराखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके कदम इन तस्वीरों के माध्यम से रुक जाते हैं वंदना। और ये बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये तस्वीर, बादल फटा, हाहाकार मच गया, आवाजें बहुत ही मार्मिक और डरा देने वाली, एक आवाज ऐसी कि आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी जाकर बचा ले, मदद की गुहार लगाती, जान बचाने के लिए लोगों को पुकारती। ये आवाजें आप सुन सकते हैं उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा, तस्वीरें बेहद भयानक, मंजर कुछ ऐसा जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता चिरंजीवी जुड़ चुके हैं। चिरंजीवी, अभी की अगर तस्वीर की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? 12 मजदूर मलबे में दबे हैं, ऐसी खबर अभी निकलकर सामने आ रही, क्या रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है? ये निश्चित तौर पर जो ये मंजर, जो विनाशकारी जो मंजर हुआ है आज, वो उससे जो है वहाँ जो धराली है, धराली में भारी तबाही की जो खबरें अभी जो है सामने आई है, वहाँ जिलाधिकारी और जो एसपी है वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। वहाँ जो आईटीबीपी की पुलिस है वो भी जो है मौके पे पहुंच चुकी है, और इधर की जो यहाँ के जो एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो दूर जा रहे, क्योंकि जो घटना स्थल है उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर है। इसलिए जो प्रशासन ने तत्काल जो है हरसिल जो नजदीक पड़ता है, जो पास में पड़ता है, जहां आर्मी के का जो बेस कैंप है, आईटीबी का कैंप है, उनकी जो सेना की मदद ली जा रही है। और जहां तक अभी घटना की बात है तो वहां भारी मंजर है तबाही का, 20 से 25 होटलों के तबाह होने की भी सूचना है। बिल्कुल चिरंजीव, कई होटल और कई मकान इसके जद में आ चुके हैं, लेकिन अगर अभी की अपडेट की बात करें तो कितने को रेस्क्यू किया गया है? जिस तरह से जब टीमें पहुंची और टीमें पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान चूंकि चलाया गया, तो अभी तक कितने को रेस्क्यू किया गया है?
इस पर जो अभी जो पानी का जो बहाव है, जो मलबा है, वो भारी मलबा है और वहाँ अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी की भी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही कोई अभी बरामद कर पाए। चिरंजीव, आप उत्तरकाशी से हैं, चूंकि घटना स्थल की आप सीधी तस्वीर भी जो वहाँ का जो मंजर वो बता रहे हैं, तो ये कितने बजे की घटना है और जब ये घटना हुई थी उस समय के हालात क्या थे? निश्चित तौर पर ये जो घटना है ये दोपहर 1:20 की जो घटना है, तो वो पहाड़ी पे बसा हुआ है। ये धराली जो है ये गंगोत्री तीर्थ धाम का प्रथम पड़ाव है, वहां से महज 20 किलोमीटर पहले है और पहाड़ी पर बसा हुआ है। लेकिन ये वहाँ जो धराली होटल है वहाँ यात्री रुकते हैं, श्रद्धालु रहते हैं। गनीमत ये रही कि आज श्रद्धालु इन दिनों जो है बरसात में श्रद्धालु नहीं थे, नहीं तो बड़ी तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। वहां से जो ये खीर गंगा आई है उस हिमालय पर्वत से, वो दिखाई भी नहीं देती है। गनीमत यह रही कि जो पहले साइड सामने जो भागीरथी है, भागीरथी के पहले तरफ जो है सामने पहाड़ी है, उसके तलहटी पे जो है मुखी मठ मुखा गांव बसा हुआ है। वहां के लोगों ने देखा जब, तो उन लोगों ने इससे कई लोग जो है बच गए हैं। गनीमत यह रही कि ये घटना दिन की रही, यदि रात को होती तो न जाने कितने लोगों को जो है ये काल के जाल में समा जाते थे। बिल्कुल चिरंजीव, ये बड़ी बात है कि ये घटना दिन की है और इतना भयानक मंजर तस्वीर दिखा रहे हैं हम दर्शकों को लगातार, और रात का मंजर और भी ज्यादा भयावह होता अगर ये घटना रात को होती। लेकिन बड़ी बात है, घटना होती है चाहे वो दिन हो या रात, लेकिन मंजर बेहद डरावना, चीख पुकारे, लोगों की जान बचाने की गुहार, ऐसी तस्वीर निकल कर आ रही है सामने। चिरंजीव, जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या कोई आसपास की जो टीमें थी जिनको पहले से ही अलर्ट किया गया था, क्या वहां पर मौजूद थी? नहीं, इस पे कोई टीमें वो नहीं थी, मौजूद नहीं थी। वहां से हरसिल है, जो सरसिल तो वहां से 3 किलोमीटर दूर है, वहां पे पुलिस थाना है, एसटीएफ की टीम वहां एक टुकड़ी रहती है, क्योंकि 4 धाम का मुख्य पड़ाव है। किसी को भी यह शंका नहीं थी कि जो ये खीर गंगा है जिसमें ये बादल फटा है, अतिवृष्टि के कारण से जो ये बादल फटा है, ये कई सालों पूर्व, यानी इसका जो इतिहास है, यानी 1978 में इससे बाढ़ आई थी। कहा जाता है कि धराली में जो है कई मंदिर हुआ करते थे, उस समय भी जो है ये जो है समा गए थे। 1800 कुछ में भी ये बाढ़ आई थी, विनाशकारी बाढ़, उस समय भी ये खीर गंगा आई थी, जिससे आधा धराली जो है समाप्त हो चुका है। अच्छा रंजू, ये जो मकान थे जो बह गए नदी में, क्या वो आवासीय मकान थे? और जो होटल थे, क्या वहां पर पर्यटक पहुंचे थे? जी, निश्चित तौर पर वहाँ आवासीय मकान जिस जगह ये घटना हुई है, जो खीर गंगा के आसपास, वहाँ आवासीय मकान नहीं है, बल्कि होटल हैं। वहाँ श्रद्धालुओं के लिए होटल होते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि इन दिनों 4 धाम यात्रा जो है बिल्कुल नहीं चल रही है, ना के बराबर है, जिस वजह से जो है बड़ी घटना टल गई है। बिल्कुल चिरंजीव, हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों के साथ, और सीएम धामी लगातार ये भी कह रहे हैं कि मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं, कुछ ही देर बाद पहुंच भी रहा हूं। आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही सूचना उनके पास पहुंचती है चिरंजीव, वो तत्काल वहां से वापस लौट रहे थे। अभी की क्या अपडेट है आपके पास? जी, निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री आज आंध्र प्रदेश के दौरे पे गए थे, और जैसी ये घटना की जानकारी मिली है, तो वहां से वापस आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए। और जो अधिकारी हैं, अधिकारी जो है पूरे अभी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन यहाँ बार बार जो मौसम खराब हो रहा है, बारिश बारिश का दौर जो है जारी है, जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग ने अलर्ट कर रखा था। कहीं न कहीं जो है जो रेस्क्यू कार्य है उसके लिए जो बारिश की जो है एक बाधा साबित हो रही है, ये मुसीबत पैदा कर रही है। बिल्कुल चिरंजीव, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो कुदरत की विनाश लीला, आवाज बचाने की गुहार।
मामा चले गए सेफ जगह। मामा चले सेफ है मंदिर। तो ये आवाजें आप सुन सकते हैं, ये आवाजें उन लोगों की हैं जो इस मकान में, इस होटल में थे। और ये जो मकान थे, होटल थे, जो वहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं उनके लिए बनाए गए थे और वो वहाँ पर मौजूद थे। आवाजें गुहार लगा रही है, कोई कह रहा है कि फोन लगाओ मदद के लिए कि कोई आए उन्हें बचा ले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो काल के गाल में समा गए। 12 मजदूर की ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है सामने कि 12 मजदूर इस मलबे में दबे हुए हैं। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और जान बचाने की कोशिश भी, जो दबे हुए मजदूर हैं उनको बचाने की कोशिश में जुट गई है। फिलहाल ये तस्वीर भयंकर है, कल्पना से बाहर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन उनके पास कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि आज का दिन ऐसा भी कुछ लेकर आएगा। आला अधिकारियों के संपर्क में फिलहाल सीएम धामी बने हुए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव कार्य में जुट गई है। सेना की टीम भी पहुंची है। मामा चले गए सेफ जगह। और वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से। इस बीच बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्रासदी देखी जा रही है। प्राकृतिक आपदा की ये त्रासदी कुछ इस कदर बरपी है। ये तस्वीर लगातार दर्शकों आपको दिखा रहे हैं। क्षीर गंगा का जो जल स्तर वो बढ़ा और मकानों की ओर जो वहां पर पर्यटकों के लिए होटल बनवाए गए, वहां इस कदर बाढ़ का जो पानी है बढ़ा और इसी के साथ ही साथ मकानों को, होटल को अपनी जद में लेकर के चलता बना। कई जो मकान हैं, कई जो होटल हैं इसकी जद में आ गए। कई मजदूर इस मलबे में दबे हुए हैं। चीख पुकार मची हुई है और मदद की गुहार लगाती आवाज़ें आप सुन सकते हैं। बेहद डरावनी ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। बाड़कोट के पास ये बादल फटा है। धराली गांव बताया जा रहा है। भीषण जो प्रलय की तस्वीर, जो प्रलय कहा जा सकता है वो इस कदर होती है। प्रलय, कुदरत की जो विनाश लीला कैसे बरपती है, ये तस्वीर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक भयावह मंजर इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये तस्वीर, धराली गांव का ये मंजर, बाड़कोट के पास ये बड़ी घटना हुई है। कई मजदूर इसकी जद में आ गए हैं, कई मजदूर इसमें दबे हुए हैं मलबे में। कई जो लोग हैं, कुछ जो घरों मकानों के जो अंदर हैं वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जरा फोन लगाओ, कहाँ है फोन। ऐसी तमाम तरह की जो आवाजें आप सुन सकते हैं। और एक बार फिर से सुन लेते हैं इस भयावह मंजर की जो तस्वीरें हैं, आवाजें हैं। अरे भाग गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह। मामा चले गए सेफ है मंदिर। मामा के लिए फोन करना। मामा चले गए फोन कर, मामा के लिए फोन कर। वो मामा चले गए सेफ जगह पर। मदद की गुहार लगाती आवाजें और कई
कुछ ऐसे जो ये कहते नजर आए कि अब हम बह गए, कुछ फोन लगाते नजर आ रहे कि फोन लगाओ। आप समझ सकते हैं कि उस समय की स्थितियां क्या रही होंगी जब ये लोग उस मंजर से गुजर रहे होंगे। एक आसरा होगा कि फ़ोन लगा देंगे, शायद उस समय कोई सहायता मिल जाए, लेकिन जैसे ही ये आवाज़ आती है कि अब हम बह गए, तो आप समझ सकते हैं कि जब इंसान उस चीज़ से गुजर रहा होता है, उस खतरनाक मोमेंट से गुजर रहा होता है, तो क्या रही होती हैं तस्वीरें, क्या मंजर रहा होता है, और ये भी आकलन नहीं कर सकते कि क्या वो जिंदा बचेंगे या फिर नहीं रहेंगे। आज की दुनिया वो देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ये तमाम तरह की जो सवाल है वो उठाती हैं तस्वीरें, आवाज़ें। आप ये जो अनुमान है, कल्पना है, वो नहीं कर सकते। ऐसा भयानक दृश्य उत्तरकाशी से बादल फटने के बाद का यह नजारा देख सकते हैं। ये खीर गंगा का प्रलय देखा गया, साथ में उनकी जो सहायक नदियां हैं कुछ इस कदर भयंकर रूप लेती नजर आई, कुछ इस कदर भयानक रूप अख्तियार करती नजर आई जो सभी को अपने साथ बहा कर ले गई। बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। ये पूरा मंजर बाड़कोट के पास हुआ है। उत्तरकाशी के धराली गांव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये ऊपर से आता हुआ जो नदियों का पानी है, सहायक नदियों के साथ आता हुआ जल स्तर बढ़ता हुआ, और अपने साथ जितने होटल थे आसपास, जितने मकान थे, सबको बहा कर ले गया। कितनी जिंदगियां इसके अंदर समाहित हो चुकी होंगी, कितने मजदूर मलबे में दबे होंगे जो आसरा लगाए बैठे होंगे, कोई तो उनको इस मलबे से बाहर निकाल ले। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं रेस्क्यू करने के लिए पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू अभियान अब शुरू हो चुका है। जिला अधिकारी लगातार अपडेट दे रहे हैं। वहां पर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी लगातार अपडेट ले रहे हैं, अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश का दौरा था आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का, बेहद महत्वपूर्ण दौरा था, लेकिन जैसे ही वे घटना की जानकारी उनके पास पहुंचती है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे तुरंत वो वापस लौटने की बात करते हैं। वो तुरंत रवाना हो जाते हैं वहां से। वो बाम चलेगा सेल लोगों का। तो अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। लगातार वो अपनी बातें कर रहे हैं और हालात का जायजा भी ले रहे हैं। फिलहाल बादल फटने से जो हाहाकार मचा हुआ है वो आप देख सकते हैं। ऐसी डरावनी, ऐसी भयानक तस्वीर जो किसी को भी सिहर सकती है। तो सैलाब में कई होटल और मकानों को नुकसान, कई जिंदगियां इसकी जद में। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते सुने जा सकते हैं कि मंदिर सेफ है, मंदिर चलो। तो विनाश लीला की ये तस्वीर, विनाश क्या होता है, कुदरत का जो कहर होता है वो। और अभी की जो जानकारी निकल कर आ रही है सामने, अभी की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता देते हैं कि इस पूरे कहर में, इस पूरे तांडव में 4 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। कुदरत का ये जो तांडव है वो देखा जा रहा है, प्राकृतिक आपदा का कहर बरपा है कई लोगों पर। ये तस्वीर बराबर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ये खबर निकल कर आ रही है कि इसकी जद में 4 लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि लगातार जो अपडेट है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी की ये भयावह तस्वीर, जो अंदाजा है, जो कल्पना है, सबसे परे विनाश की ये तस्वीर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बादल फटने से ये हालात बने और खीर गंगा का जल स्तर बढ़ा, साथ में सहायक नदियों का जो प्रलय रूप है वो भी देखा जा सकता है। अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। मामा चलेगा सेफ जगह, मामा चलेगा मंदिर। तो मंदिर सेफ है, मंदिर चलो,
फ़ोन लगाओ, अब हम बह गए, इस तरह की जो बातें हैं आप उस दौरान की सुन सकते हैं जब ये मदद की गुहार लगाई जा सकती थी। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में बादल फटा, तबाही का मंजर देखा जा रहा है। वहीं कई लोगों के दबे होने की है, 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की जाने गई है। मलबे की चपेट में कई होटल और घर भी हैं, कई मकान हैं। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तरकाशी से बता रहे हैं। धराली के गांव में बादल फटा, प्राकृतिक आपदा का कहर कुछ इस तरह से देखा जा रहा है। कई लोगों के दबे होने की बात निकल कर आ रही है सामने। कई लोग दबे हैं, कई मजदूर दबे हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे की चपेट में कई होटल और घर आ चुके हैं और कई घरों को, कई मकानों को अपने साथ भी बहा कर ले गया है। फिलहाल आर्मी, पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। कई लोगों के दबे होने की बात भी निकल कर आ रही है सामने। 4 लोगों की जानें चली गई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ टीम भटवाड़ी के लिए रवाना हो चुकी है। तो आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य फिलहाल जारी है। अपडेट ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी पल की। और उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है, बाड़कोट के पास ये बादल फटा, तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे उसकी जद में आ गए हैं और कई लोग इसमें दबे हुए हैं और 4 की जानें चली गई हैं। ये भयंकर मंजर आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी की ये तस्वीर। आला अधिकारी के संपर्क में हूं, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी ये कह रहे हैं और कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है सामने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। मलबे की चपेट में कई जो होटल हैं, जो आसपास के सटे हुए होटल है, इसकी जद में आ चुके हैं। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जैसे ही पानी, जो नदियों का पानी होता है वो ऊपर से आता है और अपने साथ जितने भी इसके संपर्क में आते हैं, इस जल के संपर्क, इस पानी के संपर्क में जितने भी होटल और मकान आते हैं, सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। सभी इसके जद में, आसपास के जो होटल और मकान है इसके जद में आ जाते हैं और बहा कर अपने साथ ले जाता है। काल के गाल में समा गए हैं। फिलहाल 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग मलबे में दबे हैं। भटवाड़ी के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रवाना हो चुकी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फिलहाल राहत कार्य जारी है। मलबे की चपेट में कई होटल आ चुके हैं। तो जिलाधिकारी भी पल की अपडेट दे रहे हैं और निगरानी बनाए हुए हैं और जो राहत कार्य है वो शुरू हो चुका है। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य जारी है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और ये बड़ा मंजर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की ये तस्वीर। डरावनी तस्वीर, भयानक तस्वीर, कल्पना से परे तस्वीर। ये ऐसी तस्वीर जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता या कल्पना करना भी नहीं चाहेगा कि ऐसी भी कोई स्थितियां निकलकर सामने आए। तो ऐसी भयंकर तस्वीर का सामना करना पड़ा। वहां के जो लोग थे, मौजूदा जो लोग थे, उनको ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा और वो इसके जद में आ गए। चीख पुकार मच गई। हालात इतने विषम थे कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। स्वयं टीमें भी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कल ही आपात बैठक की गई थी और आज इतना बड़ा हादसा हो गया। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है और ये बड़ी जो विषम परिस्थिति है वो देखी जा सकती है। तो मलबे की चपेट में कई होटल और घर आ चुके हैं। चीख पुकार मची पड़ी है। आर्मी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भटवाड़ी के लिए रवाना हो चुकी है। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य फिलहाल शुरू कर दिया गया है। मलबे में जो लोग दबे हैं उनको निकालने की जो प्रक्रिया हो शुरू कर दी गई है। और ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तरकाशी से। धराली गांव की ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। आपात स्थिति में बचाव और राहत कार्य जारी है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से। धराली गांव में बादल फटा और बादल फटने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है।